इसकी शंका उनके माता पिता को, बच्चे के माता पिता को थी कि चक्कर चल रहा है। हाँ, उन लोगों को बरोबर पता था, दोनों घर को बरोबर पता था कि इन लोग का चक्कर चल रहा है। जब थोड़ा सा और खोदे 1 फीट और नीचे तो बदबू आना चालू हो। अभी तक तो हमने सुना था कि अकबर ने अनारकली को चुनवाया था दीवार में, लेकिन यहाँ तो ऐसी घटना हो गई कि एक पत्नी अपने पति को जमीन में चुनवा दी। और मतलब जैसे दोनों जन अपना बात होत प्रेम उसकी मम्मी पापा करते थे उसके घर में, और अच्छे से मतलब आंटी आंटी बोलते थे। पालघर के नाला सोपारा इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। धानुबाग में रहने वाले विजय चौहान की हत्या कर उनके ही घर के फर्श में दफना दिया गया, और ये घिनौना कांड किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया। इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया है और सोशल मीडिया से लेकर हर न्यूज प्लेटफॉर्म पर यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। करीब 10 से 12 दिन पहले विजय चौहान अचानक लापता हो गए थे। उनके परिवार वाले लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना देती थी। कभी कहती थी कि विजय काम में बिजी है, तो कभी कहती थी बाहर गए हैं और देर से लौटेंगे। विजय के भाइयों को शुरुआत में शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और विजय का कुछ पता नहीं चला, उनका शक गहराता गया। आखिरकार परिवार ने पेल्हार पुलिस स्टेशन में विजय की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस बीच 2 दिन पहले विजय की पत्नी भी अचानक गायब हो गई। अब मामला और पेचीदा हो गया था। परिवार के लोगों ने फैसला किया कि वो विजय के घर जाकर जांच करेंगे। जब वो पहुंचे तो देखा कि घर पर ताला लगा है। उन्होंने कुछ लोगों की मदद से ताला तोड़ा और जब अंदर गए तो फर्श पर 3 नई टाइल्स लगी हुई थी, जैसे उन्हें हाल ही में हटा के नया लगाया गया हो। शक होने पर जैसे ही खुदाई की गई, वहां से विजय चौहान का एक हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। ये नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। विजय की पत्नी ने हाल ही में एक सर्वेश नाम के व्यक्ति से विजय के बैंक अकाउंट का पिन बदलवाया था और खाते से पैसे भी निकाले थे। यही नहीं, वो गायब होने से पहले उसी सर्वेश के साथ स्टेशन तक गई थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर खोजबीन की और अंत में उसे पुणे में ट्रैक किया गया। स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि विजय की पत्नी का संबंध पड़ोस में ही रहने वाले 20 से 22 साल के एक युवक मोनू के साथ, और ये संबंध पहले से ही विवादों में था। यही मोनू अब इस हत्या के पीछे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अभी तक कई अहम सुराग मिले हैं, लेकिन हत्या की असली वजह क्या थी? अवैध संबंध, पैसे का लालच या कोई षड्यंत्र? इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है। विजय चौहान की निर्मम हत्या के एक बार फिर रिश्ते पर भरोसा हिला दिया है। एक पत्नी द्वारा पति की हत्या कर उसे फर्श में दफनाना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि इंसानियत और रिश्तों के नाम पर कलंक है। हम लोग यही देखे थे, वो जो है कि गाड़ते उड़ते नहीं देखे। हम लोग यही देखे, सुबह उठे हम लोग देखे थे यहाँ पे आदमी लोग सब खन रहे थे, अब बुला के आदमी खने तो हम लोग देखे थे। औरत के बिहेवियर, मतलब कि उसके बर्ताव में कुछ चेंजेस देख रहे थे आप? नहीं, हम लोग को भी कुछ नहीं देखे उसका। नॉर्मली बात करते थे? बात हो तो हम लोग से नहीं कभी करती है, कभी नहीं हम लोग से मतलब रखती है। किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। जैसा कि बोला जा रहा है पड़ोसी से वो बहुत दिनों से चल रहा है। उसकी माँ ने, मोनू की माँ ने भी बताई कि मेरे लड़के, मुझे बोली कि मेरे लड़के को थोड़ा समझाओ ना भैया। बोला कि मैं तुम्हारे लड़के को क्या समझाऊँ, कभी हमारे बीच में कभी आता ही नहीं है तो क्या समझाऊँ। कब जाता है स्कूल, कब जाता है, कब आता है, जब इधर रहे तब तो अपने बीच में। वो अभी कहाँ पढ़ाई कर रहा था, जॉब कर हाँ, मलाड में पढ़ाई कर रहा था, बीएससी का। ओके, हाँ, बीएससी का पढ़ाई कर रहा था। मतलब इसकी शंका उनके माता पिता को, बच्चे के माता पिता को थी कि चक्कर चल रहा है। हाँ, उन लोग को बरोबर पता था, दोनों घर को बरोबर पता था कि इन लोग का चक्कर चल रहा है। दोनों का मतलब ये लोग बाहर शेयर नहीं कर रहे थे कि अपनी बेइज्जती होगी। वो भी नहीं शेयर करती थी कि मेरे लड़के, हाँ, दोनों परिवार को आपस में मालूम था। बोलते धनंजय भाई, उनके भाई लोग का, विजय चौहान का भाई लोग का ये कहना है कि 4-5 दिन पहले विजय चौहान की औरत बेगारी खोजने नाके पे गई थी, और उनका भाई भी बोल रहा है, विजय चौहान का जो अजय चौहान है वो बोल रहा है कि 4-5 दिन पहले मेरे से टाइल्स भी लगवाई थी 4 दिन पहले। तो ये दोनों को, हाँ, घर में, तो ये दोनों को मैनेज करते हुए शंका इन लोग का, पब्लिक का बढ़ा, उनके भाई लोग का। और
काफ़ी टाइम से वो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं मोबाइल पे, लेकिन मोबाइल लग नहीं रहा था विजय चौहान का, और शंका पे शंका बढ़ रही थी काफ़ी। वो घर पे भी विजय चौहान के जो भाई लोग हैं अखिलेश चौहान वहाँ घर पे भी वो अपने माँ से बात कर रहे थे, उनकी माँ भी बोली थी बाबू बेगारी, और उसका भाई देवर से टाइल्स भी लगवाए। देवर को बोले कि तुम्हारा भाई चला गया कुरला, जल्दी इसमें टाइल्स लगा दो, और मट्टी वट्टी सब लेबल करके रखी थी, उसका भाई बोल रहा था अजय चौहान। तो ये दोनों शंका लेते हुए तय हुआ कि टाइल्स को खोदा जाए। तो मेरे से भी मदद मांगी कि भाई आप भी चलो, क्योंकि मैं भी थोड़ा सामाजिक तौर का आदमी हूँ, तो मेरे से भी लोग बोले, मैं भी चला। मैं बोला चलो, तो कम से कम 20-25 लोग हम लोग घर में गए, तो खुदाई चालू हुआ। वीडियो लोग बनाए, जो लोग थे वो लोग वीडियो बनाए, खोदने से पहले वीडियो बना लिए टाइल्स का। उसके बाद खुदाई कर रहे थे, जब तक खुदाई हुआ तब तक वीडियो चालू था, 4-4, 5-5 मोबाइल से वीडियो था। जब 2-2.5 फीट जब गड्ढा खोदा गया तो वो लोग रुक गए, बोले कि यार इतना नीचे अभी मुश्किल है, अभी तो नहीं है। मैं बोला जब इतना मेहनत कर ही लिए हो तो थोड़ा और खोद लो। जब थोड़ा सा और खोदे 1 फीट और नीचे, तो बदबू आना चालू हुआ। मैं मौके पे ही था, टॉवल लपेटा था और गंजी पहन के, मैं घर से जैसे उठा मुंह भी नहीं धोया, मैं उधर ही डायरेक्ट गया। तो बदबू चालू हुआ तो हमको बास आने लगा। तो मैं बोला कि अभी तो थोड़ा सा बदबू है, थोड़ा सा देख लेते, कंफर्म ही कर लेते कि आखिर में बॉडी है, इंसान की बॉडी है क्या। तो थोड़ा और वो लोग साफ किए, कब के 1 बाई 1 का जगह बराबर साफ किए फावड़े से। तो फावड़े के कोने पे गंजी, उनका जो विजय चौहान की गंजी है ना, वो फावड़े में लगा। वो फावड़े में लगा तो ऐसा उठा, तो नीचे उनकी बॉडी वाइट कलर की थी, एकदम जैसे वाइट पेंट होता ना, वाइट कलर की। तो और बांस मारने लगा। जब बांस मारने लगा तो हम लोग समझ गए कि ये बॉडी अंदर ही छुपा के रखी है, टाइल्स वाइल्स लगा के। हम लोग वहाँ से निकले, फिर मैं प्रशासन को फ़ोन किया, बाहर निकला तो फिर प्रशासन को फ़ोन किया पेल्हार पुलिस चौकी में। प्रशासन आधा 1 घंटे के अंदर में बड़ी तादाद में प्रशासन, उसके अकाउंट में LIC का पैसा भी आने वाला था, 5-6 लाख रुपया प्लस, और पहले से भी पैसा रखे थे वो लोग। तो काफ़ी मेरे को सुनने में आ रहा कि 10 से 11 लाख रुपया भी खाते में था। और वो पैसे का ATM पिन बनाने के लिए कोई सर्विस गिरी करके है इधर मोबाइल शॉप वाला, वो ATM पिन बनाने के लिए वो उसको बोली विजय चौहान की औरत, और वो बाइक पे बैठा करके वो बच्चे को और विजय चौहान की औरत को बाइक पे बैठा करके ले जाके ATM पिन भी स्टेशन पे बना करके उसको दिया। तो विजय चौहान, वो जो सर्विस गिरी है जो छोड़ा था विजय चौहान की औरत को, उसने बोला कि मैंने सिर्फ स्टेशन पे छोड़ा। इधर हम लोग जाके पूछे ना कि उसको कहाँ छोड़ के आया, तो बोलता है मैंने सिर्फ स्टेशन पर छोड़ा। स्टेशन पर छोड़ने के बाद वो कहाँ गई, सर्विस को तो बोल के गई कि मैं गोरेगांव जा रही हूँ, मेरा कुछ काम वगैरह वगैरह जो भी बहाना करके गई। लेकिन जितने दिन उसके भाई लोग पूछते थे कि भाभी कहाँ है भैया, तो गोल गोल घुमा रही थी 20 दिन से, कि आज यहाँ गए हैं, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पाए हैं, लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, ऐसा वगैरह वगैरह इनका सिस्टम था।